समाज में क्या हो रहा है आजकल। वो इतने अमीर बाप का बेटा सागर, वो गुंडा, और वो इतने महान ठुमरी गायक का बेटा चोर। अब मैं भी इस घर में रहती हूँ, तो जो भी प्रॉब्लम्स है तुम मेरे सामने डिस्कस कर सकते हो। समारा, तुम इस घर में रहती हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस फैमिली की मेंबर बन चुकी। और किसी के सर पे हाथ रख लिया तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। माफ कीजिएगा, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। चोरी, चोरी। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम वही गलती दोहरा रही हो। ये गलती ना होती तो आपकी पहचान कैसे होती मुझे? मेरी पहचान करने में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो तुम? मुझे लगा आप एक अच्छे इंसान हैं, आपके दिल में मेरे लिए हमदर्दी है, लेकिन आप तो मुझे धोखा दे रहे थे। मैं धोखा दे रहा हूं तुम्हें? जी हाँ, आप कहते कुछ और है, करते कुछ और है। आखिर आपको ये सब करके क्या मजा आ रहा है? सोया नाम है मेरा। बेवजह मुझ पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बेवजह कुछ नहीं कह रही हूँ। जिस चीज के लिए मैं इतना परेशान हो रही थी, पागलों की तरह ढूंढ रही थी, आप जानते हुए भी अनजान बने हुए तमाशा देख रहे थे। अरे क्या बकवास किए जा रही हो तुम? आपने तो अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं किया। ऐसा खिलवाड़, ऐसा बचपना, ये सब किया आपने मेरे साथ। अब तुम ना हद से आगे बढ़ रही हो। अरे मैंने क्या खिलवाड़ किया, क्या बचपना दिखाया? मेरी अम्मी की एक लौती तस्वीर, जिसके लिए मैं पागल हो रही थी, वो आपने छुपाई थी ना, और मेरे पूछने पर आपने मना भी कर दिया। पागल हो गई हो तुम ना, पागल हो गई हो। तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है। अरे तुम्हारी अम्मी से मेरा क्या लेना देना है? फिर उनकी तस्वीर आपकी किताब में क्या कर रही है? उनकी तस्वीर मेरे किताब? जी हाँ, ये मेरी अम्मी की तस्वीर है। अम्मी की तस्वीर है। अम्मी की तस्वीर है। ये तुम्हारी अम्मी की तस्वीर है? क्यों? क्या हुआ आपको? नहीं, तुम सही कह रही हो। मतलब मैं ये पूछ रहा था कि ये वाकई तुम्हारी अम्मी की तस्वीर? अब तो आप इसे भी झुठला देंगे ना? ये वही तस्वीर है जिसके लिए मैं पागल हो रही थी। और आप अब भी मुझ पर शक कर रहे हैं?
ये कैसे हो सकता है? क्या क्या कैसे हो सकता है? अब बहुत नाटक कर चुके हैं आप। मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि आखिर मेरी अम्मी की तस्वीर आपकी किताब में कैसे गई? लेकिन ये तस्वीर तो हाँ, पंख लग गए होंगे ना, उड़कर चली गई होगी। नहीं नहीं नहीं। जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? बताइए, आखिर ये वहां गई कैसे? जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। इस तस्वीर के लिए मैं इतनी बेहाल थी, इतनी परेशान थी, और आपने मेरी अम्मी की आखिरी निशानी भी अपने पास छुपा ली। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। आपका चेहरा बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये सब करके आपको हासिल क्या होगा। मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मैं क्या जवाब दूं? कैसे सूझेगा? मैंने आपको रंगे हाथों जो पकड़ लिया है, इसी के जज्बातों के साथ ऐसे खेलते हैं क्या? आज तुम कुछ भी कह सकती हो, तुम्हें पूरा हक है। मैं लापरवाह हूँ, भटकी हुई हूँ। न जाने क्या क्या कह रहे थे आप मुझे। अपनी अम्मी की इकलौती तस्वीर संभाल नहीं पाई। गलत था मैं। अब आप पर कोई यकीन कर सकता है क्या? ऐसी बातें करके आप मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे। मुझे तो शक भी हुआ था, लेकिन आपने मुझे फटकार दिया। मैं तुम्हारी अम्मी की तस्वीर लेकर क्या करूंगा? यही कहा था ना आपने? कहां चल दिया? मेरे सवालों का जवाब दिए बिना आप यहां से कहीं नहीं जा सकते। क्या वो तुम अभी तक यहीं हो? तो मुझे कहाँ होना चाहिए था? तुम बोल रही थी ना कि तुम्हें वॉक पे जाना था, इसलिए पूछा। मैं बहुत परेशान हूँ कबीर। बेवजह टेंशन नहीं लिया करो। तो क्या टेंशन दिया करते? तो फिर ठीक है, मैंने भी आज डिसाइड किया है कि मैं डेली नंदिनी को टेंशन दिया करूंगी। तुम हमेशा नंदिनी के बारे में क्यों सोचती रहती हो? म्यूजिक के बारे में सोचो, उस पर फोकस करो, वही हमारा फ्यूचर है। लेकिन नंदिनी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कभी। अगर मैं अपने आप को इस घर का गेस्ट मानती तो मैं कभी यहाँ रहने नहीं आती। तुम उस बात को लेकर अभी तक सोच रही हो? उस बात से मैं बहुत हर्ट हुई हूँ। नंदिनी को पता ही नहीं चलता कि वो क्या बोल रही है। जो मन में आता है बस बोल देती है। देखो समायरा, नंदिनी को इशू बनाना बंद करो प्लीज। अगर वो अगेंस्ट हो गई तो क्या तुम उसका डर दिखा रहे हो मुझे? मैं डर नहीं दिखा रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। अगर उसने माँ के कान भर दिए तो दोनों को प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ रहने में। मतलब वो इस घर की हेड है, वो जो चाहेगी वो इस घर में होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उससे उलझना बंद करो प्लीज। तुम्हें तुम्हारी सिचुएशन पता है ना, तुम इस घर में मजबूरी से रह रही हो, तो प्लीज कोऑपरेट करो, एडजस्ट करो थोड़ा सा। बहुत इंसल्टिंग है कबीर। उसके साथ एक बेडरूम में शेयरिंग करना मेरे लिए कितना टफ है, आई कैन टेल यू। बहुत अब नॉर्मल बिहेव करती है वो मेरे साथ। समायरा, तुम दोनों डिफरेंट पर्सनालिटीज हो, तो बिहेवियर पैटर्न भी अलग होगा ना दोनों का। क्या बात कर रहे हो कबीर तुम? एक ह्यूमन कॉमन बिहेवियर होता है, लेकिन नंदिनी बहुत ज्यादा वियर्ड है। एक बात बताओ, तुम्हें नंदिनी से प्रॉब्लम है, नंदिनी को तुमसे प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है यहाँ से अलग रहने का? अगर है तो प्लीज अभी चली जाओ, मुझे रोज का टेंशन नहीं चाहिए। मतलब कबीर, आज तुमने भी बोल ही दिया ना मुझे यहाँ से जाने के लिए। हाँ तो क्या करूं? तुम्हारे पास सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का तो बताओ। तुम टेंशन मत लो, ये प्रॉब्लम मेरी है तो सॉल्यूशन भी मुझे ही ढूंढना होगा। कहाँ जा रही हो? मैं एक अनवांटेड गेस्ट बनकर नहीं रह सकती इस घर में, मुझे कुछ सोचना होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? समायरा,
लो, तुम यहाँ खड़ी हो और मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में ढूंढ रही थी। ये लो, कॉफी पियो। अरे तुम अभी तक उन सब बातों को सोच के अपना खून जला रही हो। अरे छोड़ो वो सब बातें, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। आपको ये छोटी बात नजर आ रही है? अरे किसी ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है और आप? अरे गौरी, कभी कभी गलतफहमी हो जाती है। गलतफहमी? बड़ी अजीब औरत है आप। जो भी हुआ मेरे साथ हुआ, मैंने भुगता है सब कुछ। गलतफहमी की तो बात ही नहीं उठती है। अच्छा ठीक है, हम लोग बात करते हैं इस पे। तुम पहले बैठो यहाँ पर। ये लो, कॉफी पियो। नहीं पीनी मुझे आपकी ये कॉफी। शर्म नहीं आती आपको? आप भी उस गुनाह में शामिल थी। तुमने फिर से उल्टी बातें करना शुरू कर दी। अरे अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें उसके पास भेजती ही नहीं थी। तो फिर मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाइए कि आप इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। जब मैंने कह दिया तो अब ये कसम वसम बीच में कहां से आ गई? अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे अब आपकी कोई भी बात पर भरोसा नहीं रहा। और ये तुम बेवजह हमारे अपने बने बनाए रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हो। आपने इस रिश्ते का मजाक बनाया है। मैं तो आंख बंद करके आप पे भरोसा करती थी और आपने मेरा ही सौदा करने का सोचा। इस जगमोहन की इस घटिया हरकत की वजह से आज मैं तुम्हारी नजरों में गिर गई। तुम देखना, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। लेकिन मुझे अब इस घर को छोड़ना पड़ेगा। तुम ये घर छोड़कर कहाँ जाओगी? मैं कहीं भी जाऊं आपकी प्रॉब्लम नहीं है। देखो गौरी, मैंने तुम पर इतना प्यार लुटाया है और आज तुम मुझ पर कीचड़ उछाल रही हो। अरे मेरे इस घर में पैसों की क्या कमी है जो मैं तुम्हारा इस तरह से सौदा करूंगी? अरे ये सब झूठ है। तो सच क्या है, बताइए ना मुझे। सच ये है कि मैं जगमोहन को सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पे जानती थी। मुझे नहीं पता था कि वो पर्सनली ऐसी हरकत कर सकता है। मुझे तो आज इस बात पे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हें उसके पास भेजा। देखिए, अब आप चाहे जो भी कहिए, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं यहाँ सेफ फील नहीं करती हूँ अब। गौरी, सबसे पहले तुम्हारे इस टूटे हुए भरोसे को बनाना पड़ेगा। मैं जगमोहन को यहाँ बुलाऊंगी और तुम्हारे सामने ये सारी बातें आज क्लियर होंगी। मैं उस जानवर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती अब। लेकिन मेरे कैरेक्टर के ऊपर जो दाग लगा है, मुझे वो क्लियर तो करना है। तुम्हें अभी कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं जगमोहन को यहीं बुलाऊंगी और तुम्हारे सामने सारी बातें आज क्लियर होंगी। उस जगमोहन को मैं सबक सिखा कर रहूंगी। उसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालने की हिम्मत भी कैसे की? एक बार तुम उसे माफ कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं। मैं उसे सबक सिखा के रहूंगी। मैं अभी उसे फोन लगाती हूँ। हेलो, जगमोहन। हाँ, मैं बरखा दुबे। हाँ, आप अभी आ सकते हो यहाँ पर मेरे घर पे? वो कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ वो जी, ठीक है, आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? अचानक से आपकी आवाज इतनी धीमी कैसे हो गई? मुझे आपसे इस बात का जवाब चाहिए कि आखिर आपने मेरी अम्मी की तस्वीर क्यों छिपाई? मुझे ये पता ही नहीं था कि ये तुम्हारी है अम्मी। फिर झूठ। आज मैं अपनी सफाई में कुछ भी कहूंगा ना तो वो झूठ ही नजर आएगा। आपको ये तस्वीर कहाँ मिली? मुझे याद नहीं। आपकी याददाश्त इतनी कमजोर है क्या? जब मैंने आपको बताया कि
कि मेरी अम्मी की तस्वीर गायब है तो आप मुझे बता नहीं सकते थे? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। मुझे पता होता तो मैं बता देता कि तुम्हारी अम्मी की तस्वीर मेरी किताब में। फिर आपने क्या सोचकर उसे छिपा दिया? मैं ये तस्वीर कब रख के भूल गया, मुझे खुद नहीं याद। मुझे आपकी इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? जिस तस्वीर में मेरी जिंदगी है, मेरी सांसें बसी है, उसे आप रखकर भूल गए। अगर मुझे याद होता तो मैं बता नहीं देता कि तुम्हारी अम्मी की तस्वीर मेरी किताब में रखी। अब मैं किस तरह पेश आऊं आपके साथ? ये तस्वीर ढूंढने के लिए आपके कमरे में जरा सी उलट पुलट क्या की, आप तो चीख पड़े मुझ पर। अब किसके पास चिल्लाने जाऊं? किससे कहूं कि आप किस तरह के इंसान हैं? गुनहगार हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, और तुम इसके लिए मुझे जो भी सजा देना चाहो ना, वो मुझे मंजूर है। अरे चाहिए, मैं क्या सजा दूंगी आपको? आपने जो गुनाह किया है ना, उसके लिए अल्लाह भी आपको माफ नहीं करेगा। चाहिए। और आज इस शैतान से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं। भाभी, तुम मेरी, आज के दिन तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो भाभी। सुन रही हो तुम? सागर छोड़ो मुझे। वेरी गुड। देखो देखो, मैं मार दूंगी। कंटिन्यू। क्या हुआ भैरवी? पहचाना नहीं मुझे? तुम्हारा आशिक, तुम्हारा प्रेमी, हाँ? तुम्हारा प्यार, हाँ? सागर तुम? थैंक गॉड, कम से कम तुमने मुझे पहचान तो लिया। शादी करेगा? शादी करेगा? शादी करेगा? शादी करेगा? शादी करेगा? भैरवी, भैरवी, यूं अकेली बैठी क्या सोचती रहती हो? कुछ भी नहीं माँ। जब से वापिस आई हो मैं तो यही देख रही हूँ। बेटा, उसे एक बुरे सपने को समझकर भुला दो ना। भूलना तो मैं भी चाहती हूँ माँ, वो सब याद करना किसे अच्छा लगेगा, पर रह रहकर सब कुछ मेरी आंखों के सामने आ जाता है। उसे भुलाने का अब यही तरीका है
कि तुम अपना मन किसी और काम में लगाओ। माँ गाना गाने बैठती हूँ तो उसमें भी मेरा मन नहीं लगता। दिल तो लगाना पड़ेगा बेटा, सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। माँ मुझे बहुत डर लगता है, अगर वो सागर फिर से टकरा गया तो? टकरा गया तो डटकर मुकाबला करना, उसे पकड़कर पुलिस थाने ले जाना। हाँ, इस बार तो उसने झूठ बोलकर धोखे से मुझे बुला लिया था, लेकिन अब और नहीं। उसको लेकर अपने मन में कोई डर मत पैदा कर लो और अपने आप को बेटा इतना मजबूत बना लो कि कोई भी तुम्हारा बाल बांका ना कर पाए। माँ जब आप मेरे साथ होती हो ना, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन जब भी मैं अकेली होती हूँ पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबराता है। लेकिन भैरवी, मैं तुम्हारे साथ हर समय तो नहीं रहूंगी ना, इसलिए हर मुसीबत का डटकर मुकाबला करो। नहीं माँ, मुझसे अकेले कुछ नहीं होगा, प्लीज आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी ना? ऐसा कभी होता है क्या? अब कल को तुम्हारी शादी होगी तो क्या मैं तुम्हारे साथ विदा होकर ससुराल चली जाऊंगी? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। कौन सारी जिंदगी अपनी बेटी को अपने पास रख पाया है? ये तो दुनिया का दस्तूर है, इसलिए निभाना तो पड़ता ही है ना बेटा। मुझे नहीं निभाने ऐसे दुनिया के दस्तूर जो मुझे आपसे अलग करे। हम मैं कोई अमृत पीकर तो आई नहीं हूँ, कल ये दुनिया छोड़कर चली गई तो? और अगर ऐसा हुआ मैं आपसे पहले दुनिया छोड़कर चली गई तो? चुप कर, जो मुंह में आता है वो बोलती चली जाती हो तुम। बहुत दिनों से तुमने मेरी मार नहीं खाई है ना, इसलिए। ठीक है, जी भर कर मार लेना, बट प्लीज मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। अच्छा बाबा, मत जाना। अच्छा अब उठो, हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा सा खाना बनाते हैं। जब से तुम गई हो भैरवी, मेरी तो भूख प्यास दोनों ही मर गई है। चलो उठो। चलो, क्या खिलाओगी? जो तुम कहोगी। दही भल्ले? हाँ। जलेबी? हाँ। राजमा चावल? राजमा चावल, मेथी की सब्जी, कोड़ा और पूरी सब बनाऊं। इतने घटिया और गिरे हुए इंसान हो तुम। तुमने मुझे ये थप्पड़ मारकर ठीक नहीं किया बरखा दुबे।